बोलिए श्री संतोषी मात की जय। जय मां संतोषी। आइए भक्तों, मेरे सनातन प्रेमियों, आज हम भक्तजन सभी मिलकर मां भगवती संतोषी की आराधना की ओर प्रयाण करते हैं। सनातन की इस महान विशाल यात्रा में जीवन में व्यक्ति हर प्रकार की कामनाओं की इच्छा रखता है। शास्त्र में अनगणत विचार और व्रत उपाय बताए गए हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है, शास्त्रकार कहते हैं, असंतोषात परमम दुखम। जीवन में सब कुछ कमा लिया, लेकिन अगर जो जीवन में व्यक्ति के पास किसी संतोष की प्राप्ति नहीं की तो उसने कुछ नहीं किया। सब कमाया हुआ वहीं का वहीं धरा रह जाएगा जब तक आपके पास संतोष नहीं होगा। इसी संतोष की प्राप्ति के लिए, पुनः प्राप्ति के लिए, अखंड प्राप्ति के लिए मां भगवती संतोषी की आराधना शास्त्रकारों ने लौकिक कथाओं में बताई है। मां भगवती संतोषी की आराधना, इस पर प्रकाश डालें तो किस दिन करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए और करने की क्या विशेषता है, इस बात पर हमको जरा ध्यान देना अवश्य है। क्योंकि अब युग जो चल रहा है उस कली काल के महायुग से हम निकल रहे हैं। पहले के युग में व्यक्ति संतोषी होता था, लेकिन आज के इस कलयुग में, घोर कलयुग में, व्यक्ति संतोष से डर रहा है। जीवन में सब कुछ अति की ओर भाग रहा है। रुपए, पैसे, मास, दिवस, असंतोष ही संतोष मिल रहा है। उस असंतोष को परिपूर्ण करके परम गति संतोषात्मक प्राप्त हो, उसलिए हम संतोषी माता की व्रत उपासना कथाएं करने का प्राविधान हमारे शास्त्रों में पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के उप पुराण जो बताए हैं उसी प्रमाणों में हमको मिलते हैं। आइए संतोषी मां भगवती की अखंड कृपा प्राप्त करने हेतु हम सब संतोषी माता के इस व्रत की कुछ जानकारियां अवश्य प्राप्त करें। किसको करना चाहिए? तो क्या कहा है, जिसके जीवन में सब कुछ है लेकिन उसे संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। खाने से संतोष नहीं, पीने से असंतोष है, कमाने में हमेशा लिप्त रहा है, उस जीवन में उसने अपने जीवन को पूरा झोंक दिया लेकिन आनंद नहीं प्राप्त कर पाया। जीवन के सत्य आनंद को अगर आपको प्राप्त करना है तो न संतोष तो चाहिए ही चाहिए, उसकी स्थापना भी होनी चाहिए। और ये संतोषी कौन है, किस प्रकार इसका विधा विधान है, यह सब हम जानकारी हेतु इस कार्य के माध्यम से हम जानेंगे और आप भक्त लोग श्रवण करेंगे। मां भगवती संतोषी का प्रादुर्भाव, जन्म होने का कारण केवल इतना ही हुआ कि एक समय की बात है, गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि दोनों अपने कक्ष में विराजमान होकर बातें वार्तालाप कर रहे थे, गोष्ठी चल रही थी। तो इसी में उनके दो पुत्र लक्ष्य और लाभ का आना हुआ, लेकिन आज्ञा के बिना उन्होंने गणपति महाराज के प्रवेश किया है। इस कारण हेतु उन्होंने थोड़ा विलाप बताया। उस दुख के कारण, उस अव्यवहार के कारण लक्ष्य और लाभ को मन में कुछ ठेस पहुंची। अब उसकी ठेस से, उस पीड़ा से वह दुखी हुए और अपने माता पिता से थोड़े रुष्ट हो गए। उसी कारण से हेतु रिद्धि और सिद्धि माता जी ने गणपति महाराज से कहा कि हे प्रभु, हमारे पुत्र तो हमसे रुष्ट हो गए हैं, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे परिवार में तो ऐसा शुभ आशीर्वाद है कि किसी भी दिन किसी संतान को खिलाए पिलाए सेवा किए बिना हम आगे की प्रवृत्तियां क्रिया नहीं करते। गणपति महाराज रिद्धि और सिद्धि के शरीर भूत दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उन दिव्य तेज के समन्वितता से एक देवी का जन्म हुआ।
ज्योति स्वरूप मां भगवती उस पुंज से प्राप्त हुई हैं और उसी को संतोषी माता का नाम प्राप्त हुआ। जीवन में व्यक्ति हर चीज को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसने अगर अपने जीवन में किसी संतोष को नहीं प्राप्त किया तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार संतोषी माता का जन्म तो हुआ, कन्या स्वरूप में हुआ, छोटी सी बाला के स्वरूप में हुआ। मां भगवती रिद्धि और सिद्धि ने उनको लाल वस्त्र से आच्छादित किया है, उत्तम प्रकार के व्यंजन पकवान 56 भोग लगाए, लेकिन मां भगवती को एक वस्तु से थोड़ी पीड़ा होती है और वह होती है जीवन में आई हुई खटास। इनका जन्म जो संतोषी माता का हुआ है वो खटास के फलों से उत्पन्न हुआ है, यानी जो पिता पुत्र के बीच में खटास उत्पन्न हुई, उस खटास के बीच में मां भगवती का संतोषी का जन्म हुआ। तो इसी प्रकार संतोषी माता के जप विधि यंत्र क्रिया पूजा पाठ में मां भगवती ने खटाई को त्याग दिया, यानी जिसके जीवन में खटास है वह अपने जीवन में कभी संतोष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए संतोषी माता का जन्म हुआ और उन्हें पहले भोजन में खटाई का त्याग किया, इसलिए इस व्रत में खटाई का अत्यंत परित्याग बताया गया है। जो भी भक्त और बहनें इस पूजा को, इस व्रत को धारण करती हैं, उन्हें अपने जीवन में खटाई को त्यागना चाहिए। उस दिन शुक्रवार के दिन मां भगवती का जन्म होने से मां भगवती को शुक्रवार के दिन देवियों के साथ पूजा जाता है। शुक्रवार मां भगवती को अत्यंत दुर्लभ प्रिय है। मां भगवती संतोषी जीवन के हर एक प्रकार का संतोष प्राप्त करवाती हैं। इसी कामना से भगवती गणपति महाराज और रिद्धि सिद्धि के प्रादुर्भाव की पुंज से संतोषी का जन्म हुआ। माता का संतोषी ही नाम रखा गया और उनको प्रकाश कई प्रकार के व्यंजनों से आच्छादित पूजन किया गया। नाना प्रकार के दूध, दही, मद, घी, शहद, नाना प्रकार के फल रसों से देवताओं ने उनका अभिषेक किया है, पूजन किया है, व्रत किया है। उस दिन ऐसा दिव्य तेज देवलोक में प्राप्त हुआ कि आज के पहले किसी ने वैसा पुंज नहीं देखा। इसे आत्म संतोष पुंज भी बताया। इसलिए मां भगवती संतोषी के स्वरूप में विराजमान हुई। भगवती को आच्छादित वस्त्रों से अर्पण कर कर स्वर्ण, रजत और ताम्रमय नाना प्रकार की 16 अलंकार भी प्राप्त करवाए। मां भगवती इसी स्वरूप में भक्तों पर अखंड कृपा करती है, कृपामान रहती है। इसी भाव से संतोषी माता का व्रत करना अति हितावह है। हर एक भक्त के मन की कामनाओं को परिपूर्णता, संकल्प के कार्यों को सिद्ध करने के लिए मां भगवती संतोषी का जन्म हुआ है। मां भगवती संतोषी की अखंड कृपा प्राप्त करने हेतु इस विधि विधान पूजा कथा से आप प्राप्त करें और अपने जीवन में आने वाली हर एक पीड़ाओं दुविधाओं से मुक्त रहें और सदाए अपने जो कार्य में हैं उसमें संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करें। इसलिए मां भगवती का संतोषी का जन्म का जो अवतरण विधि है हमने सुना है। अब आगे बताया गया है कि किस दिन करना चाहिए, तो उसके लिए श्रेष्ठ शुक्रवार भृगुवास रे भृगुनंदिनी भी बताया है। देवी लाल वस्त्र से आच्छादित हैं, पीले वस्त्रों से आच्छादित हैं। लाल पीले वस्त्रों में मां भगवती बड़ी सुंदर सी प्रातः होती हैं। मां भगवती को भोजन में, स्नान में नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है और भोजन प्रसाद में विशेष गुड़ और चने का प्रसाद अर्पण किया जाता है। फलों में श्रेष्ठ कदली फल यानी केले के फल का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। मां भगवती अपने दिव्य आभा से हर एक भक्तों का मन की संकल्पों को सिद्ध करने वाली बनी है। किस प्रकार करना चाहिए, तो कि मां भगवती का लाल या पीले वस्त्रों पर आसन बिछाकर मां भगवती की प्रतिमा या मूर्ति हमें स्थापित करनी चाहिए। भगवती को एक दीपक अर्पण करना चाहिए।
कलश आदि तीर्थों के साथ पूजन करना चाहिए। भगवती को पुष्प, विविध प्रकार के रक्त पुष्प अति प्रिय है और बाकी जो भी प्राप्त पुष्पों से भगवती की अर्चना करें, तिलक, कंद, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए 16 अलंकार अवश्य ही आपको अर्पण करने चाहिए। नाना प्रकार की फूल मालाओं से मां भगवती को आच्छादित करें। धूप, दीप और उत्तम प्रकार के नैवेद्य मां भगवती को अर्पण करने चाहिए। नैवेद्य में एक चीज का अवश्य ख्याल रखें कि पूरे दिन पूजा में खटाई का उपयोग ना हो। जिन भक्तों ने इस व्रत को करना है उन्हें संकल्पित कार्य को सिद्ध करने के लिए खटाई का उस दिन उपयोग नहीं करना है और प्रयास करें कि पूरे परिवार के सभ्य उस दिन खटाई का उपयोग ना करें। एक समय भोजन लेना है और उससे पूर्व भगवती की पूजा भी करनी। यह पूजा विधि शास्त्र में 16 दिन के लिए बताई गई है। 16 शुक्रवार को करनी चाहिए और आरंभ करने हेतु जो श्रेष्ठ मास बताए हैं, माघ मासे, चैत्र मासे, वैशाख मास में, ज्येष्ठ मास में, श्रेष्ठ मास मार्गशीर्ष है, उनके शुक्ल पक्ष के अंदर मां भगवती की इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो भी शुद्ध पक्ष के पहले शुक्रवार से यह परमात्मा की व्रत को करता है उसे अगणित संपदा की प्राप्ति होती है और 16 शुक्रवार का नियम बताया है। कम से कम 16 शुक्रवार तक संकल्प के साथ इस भगवती की पूजा करने हेतु आप नाना प्रकार के उपचारों से पूजन कर सकते हैं। मां भगवती को रिझाएं और तृप्ति की प्राप्ति करें। माता जी के अनंत नाम हैं और अनंत प्रकार की इनकी शक्तियां हमारे ऊपर परिवार को प्राप्त होती हैं। तुष्टि, पुष्टि, कुल की वृद्धि के लिए हेतु, जिसके जीवन में संतोष नहीं है उसे संतोष की प्राप्ति करवाती है। और गुड़ का उत्तम नैवेद्य, केले का फल, गुड़ नैवेद्य, नाना प्रकार के मेवे परमात्मा को अर्पण करने चाहिए और विद्वान पंडितों को बुलाकर उनकी पूजा, षोडशोपचार, पंचोपचार, त्रिशोपचार पूजाएं, राजोपचार पूजाएं करनी चाहिए और व्रत कथा की भी महिमा बताई। मां भगवती के नाम का संकीर्तन करें। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी, इस नाम का जप करते हुए निरंतर पूरे दिन, शुक्रवार के दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। मन की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के हेतु मां भगवती का अवतरण हुआ है, इसलिए जीवन में संतोष नाथ परमम सुखम, जिसके जीवन में संतोष है वही सबसे धनी है और वही सबसे सुखी जीव है इस संसार में। तो आइए इस सुंदर व्रतों में श्रेष्ठ ऐसे मां भगवती संतोषी के व्रत का विधान हम शास्त्रों के अनुसार, षोडशोपचार पूजा के अनुसार क्रियमान पूजा, नाना उपचार से पूजन करें, विधि विधान से उनका स्मरण करें। विद्वान पंडितों के सानिध्य में हम इस पूजन का लाभ ले रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार पंडितों से राय लेकर विद्वान पंडितों के हाजिरी में इस पूजा का कार्य निर्वाह करें। कलश आदि की पूजन कर कर मां भगवती को रिझाएं और अपने जीवन में दिव्यता की प्राप्ति करें और संतोष ही संतोष की प्राप्ति करें। आइए आगे की पूजा हम आरंभ करेंगे। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। तो आइए हम सब मिलकर मां भगवती आराध्या संतोषी की पूजा करने का कार्य आरंभ करें। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणं आयु आरोग्यम ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। इष्टान् शिष्टान् गुरून् ब्राह्मणान् अभिवादयामि। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षो,
मंगलाय तनोहरि। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुन्नामिश्चिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः दस्यते पवितर सकलम पवित्रास्तु। पानी का छिड़काव किया, पवित्र बनाया। अब आचमन प्राणायाम करेंगे। 3 प्रकार की शुद्धि हमको सबसे पहले ग्रहण करनी है। मुख शुद्धि, आत्म शुद्धि और उदर शुद्धि। इन 3 शुद्धि हेतु 3 प्रकार के आचमन बताए हैं। आपके लेफ्ट हैंड से आचमन ही पकड़िए और राइट हैंड की हथेली में जल लेना है और 3 दफे आपको आचमन करना है। ओम ह्रीं केशवाय नमः, ह्रीं नारायणाय नमः, ह्रीं माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। पात्र से बाहर नीचे की तरफ हाथ धोएंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य, ब्राह्मणों के द्वारा हमारे ब्रह्मरंध्र मस्तक पर तिलक धारण करवाएंगे। और कुमकुम का और रोली का, चंदन का, नाना प्रकार के केसरादि तिलकों से हम अपने आच्छादित करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति मंत्रार्थ सफला सन्तु, सन्तु पूर्णा मनोरथा। फिर कंकण बांधा जाएगा आपके राइट हैंड में। जो सौभाग्यवती स्त्री हैं तो उनके बाएं हाथ में कंकण बांधा जाता है और पुरुष जातक के दाएं हाथ में कंकण बांधेंगे। पंडित जी नाना प्रकार के रक्षण मंत्र से आपके ग्रीवा सूत्र बांधे हैं और बांध रहे हैं, उसका मंत्र पढ़ा जाएगा। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल, इति रक्षा सूत्रम बंदनियात। परमात्मा से आज्ञा लेंगे कि हे प्रभु, हे देवी, इस पूजा की हमें आज्ञा प्रदान करे। इस हेतु हाथ में गंधाक्षत पुष्प रखकर सबसे पहले हमें माँ भगवती की आज्ञा लेनी है। परमात्मा से क्या प्रार्थना करनी है? तो हमारे जीवन में जिस भी प्रकार के उपद्रव हैं उन उपद्रवों को शांत करें और हे माँ भगवती संतोषी, हमारे जीवन में अति उत्साह, उल्लास, प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, प्रीति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी हमारे ऊपर आपकी कृपा बरसात बरसाएं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वा अरिष्ट उपद्रव शांतिरस्तु। माँ भगवती से आज्ञा ली। अब शास्त्र में 33 करोड़ देवता बताए हैं। उन सभी देवताओं को नमन करे, वंदन करे और उनकी आज्ञा प्राप्त करें।
जहाँ नम्र शब्द सुनाई दे वहाँ 2 हाथ जोड़कर मस्तक को थोड़ा सा झुकाकर वंदन करना है, प्रार्थना करनी है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। गुरु पंक्तये नमः। माता पिता को वंदन कीजिए, स्मरण कीजिए। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हमारे इष्ट देवताओं को वंदन कीजिए, इष्ट देवताभ्यो नमः। हमारे गांव में विराजमान ग्राम देवताओं को वंदन कीजिए, ग्राम देवताभ्यो नमः। हमारे कुल के देवताओं को नमस्कार कीजिए, कुल देवताभ्यो नमः। इस स्थान में निवास करने वाले समस्त देवी देवताओं को वंदन कीजिए, स्थान देवताभ्यो नमः। स्वर्ग के राजा इंद्र और इंद्राणी जी हैं, उन्हें वंदन करेंगे। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। इस संसार की उत्पत्ति करने के सामर्थ्य ऐसे ब्रह्मा और सावित्री जी को वंदन करेंगे। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। इस संसार को जो चला रहे हैं, हम जो उसका मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे श्री लक्ष्मी और नारायण स्वरूप में विराजमान हैं, जो निर्वाह में सामर्थ्य धराते हैं, ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण जी को नमस्कार कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस संसार को लय में बदलने वाले सर्वशक्तिमान शिव और शक्ति को वंदन कीजिए। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। विराजमान सभी ब्राह्मणों को वंदन कीजिए, सभी तीर्थों को वंदन कीजिए, सभी ऋषियों मुनियों और तपस्वियों को नमस्कार कीजिए। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आज के प्रधान ये तत्कर्म प्रधान देवता श्री माँ संतोष्यै नमो नमः। पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्त्विति भवन्तु ब्रुवन्तु। परमात्मा का गणपति महाराज का स्मरण करने से शास्त्र कहता है कि सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। इस निर्विघ्नता हेतु महाराज गणपति जी का स्मरण करे, स्तवन करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यसुरासुरैः तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सर्वकार्यार्थ सिद्धये। हे माँ भगवती संतोषी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य सर्व सफल हो जाएं और आपकी असीम कृपा मुझ पर बनी रहे, इस हेतु ये पुष्प गंधाक्षत आपके चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। इस भाव से आगे के पात्र में पुष्प छोड़ देंगे। अब हम जो करेंगे आगे क्रिया, उसे कहते हैं संकल्प। प्रधान संकल्प करना चाहिए। किसी भी कार्य करने हेतु सबसे पहले आपको संकल्प करना है। तो संकल्प की विधि क्या है? आपके दाएं हाथ में जल धारण करना है, एक पान रखेंगे, गंधाक्षत पुष्प रखेंगे, सुपारी रखेंगे और हो सके तो कुछ द्रव्य यानी दक्षिणा के स्वरूप में हम कुछ द्रव्य रखेंगे। नाना प्रकार के द्रव्यों के द्वारा हम माँ भगवती को संकल्पित कार्य करने हेतु बुला रहे हैं।
तो संकल्प कीजिए और 3 दफे मन में प्रार्थना कीजिए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अत्राद्य महामांगल्य फलप्रद मासानां उत्तमे पुण्य पवित्र मासे शुभे पौष मासे शुक्ले पक्षे चतुर्दश्यायां तिथौ वाराधिपतिवार श्रेष्ठद्येऽस्मिन् भृगुवासरा निमित्तायां यथा ग्रह गण विशिष्टन विशिष्टायां शुभ पुण्यस्थितौ यजमानस्य, यजमानों को अपने गोत्र का उच्चारण करना है। भिन्न भिन्न गोत्रोत्पन्नो हम, आपकी अटक का अवटक धारण करना है। अवटंगधारिणः, अपने पिताजी का नाम बोलना है। माँ पितृ, माताजी का नाम स्मरण करके बोलना है। फिर आपका शुभ नाम बोलिए। नामाः यजमानोहम, समस्त परिवार के व्यक्तियों का नाम बोलिएंगे मन में। फिर आगे आप जो व्यवसाय, नौकरी, कर्म और उद्योग कर रहे हैं उसका भी नाम स्मरण कीजिए कि हे प्रभु भगवती, इस पूजा के अंतर्गत द्वारा हमारे जीवन में हर एक प्रकार की दरिद्रता का विनाश हो। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे हम संतोष पूर्वक स्वीकार कर पाएं, ऐसी आपकी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अब बोलिए मम आत्मन श्रुति स्मृति शास्त्रोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अस्माकं परिवारे कलत्रे कुटुंबे सर्वविध पीड़ा निवृत्ति अर्थम शरीरे रोग क्लेश यादि व्याधि पीड़ा भय चोर उच्चाटन आदि निवृत्ति अर्थम मम प्रचलित व्यापारे उद्योगे दशविध महालक्ष्मी अखंड कृपा प्राप्ति अर्थम श्री आराध्य संतोषी देव्याः अखंड कृपा भक्ति वात्सल्य प्रीति संपादन अर्थे ब्राह्मण द्वारया श्री संतोषी देव्याः पूजन अर्चन कथा व्रत शक्ति भक्ति मति द्रव्य द्वारा वयम कारिष्ये, और जल आपके आगे के पात्र में छोड़ दीजिए। तन्मयी मानः शिव संकल्पमस्तु, ये हमारा प्रधान संकल्प हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हुए अंग संकल्प करेंगे। इस पूजा के अंतर्गत किस किस देवताओं का स्मरण करें, किस प्रकार से पूजा विधि करेंगे, उसका अंग संकल्प करेंगे। तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम दिग्रक्षणम कलसारार्चनम दीप सूर्य हनुमत भैरव आदि देवतानां स्मरण पूजन पूर्वकम विहितानि कर्म अहं करिष्ये। जल आपके आगे छोड़ेंगे, फिर से जल रखिए। भगवती को प्रार्थना करते हुए कहिए, श्री गणपत्यादि देवतानां स्थापन प्रतिष्ठा पूजन कर्म
अहम करिष्ये, जल छोड़ दीजिए। चम्मच छोड़ेंगे, नमस्कार कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। अब बाएं हाथ में आपको चावल लेने हैं। चावल कितने लेने हैं? 1 चपटी या 2 चपटी। यह कार्य इसलिए किया जा रहा है क्योंकि श्रेयांसी शतविघ्नानि, किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करते समय शास्त्र ऐसा निर्देश करता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति हमारे आजू बाजू हैं, जो वातावरण है, कहीं भी उसमें विघ्न आ सकते हैं। तो ऐसे विघ्न न आए हमारी पूजा में बाधा स्वरूपी, तो क्या करना चाहिए? तो कि दिग्रक्षण करना चाहिए। 10 दिशाएं बताई हैं शास्त्र में, उन 10 दिशाओं से हम प्रार्थना करेंगे, मंत्र द्वारा क्रिया करेंगे। यह मंत्र तंत्र और यंत्र का समन्वय होता है। द्रव्य जो होता है उसे बोलते हैं यंत्र। तंत्र यानी जो प्रयोग मंत्र बना जा रहा है उसे बोलते हैं तंत्र। और जो मंत्र पढ़कर उस क्रिया को समंत्र करते हैं, पूजन करने के लिए योग बनाते हैं, स्टेरलाइज करते हैं, तब तीनों चीज का वहां समन्वय दिखता है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। उस प्रोसेस को तंत्र का नाम बताया है। आइए माँ भगवती को स्मरण करते हुए 10 दिशाओं का रक्षण करेंगे। रक्षोहा विश्वचरेखनीरभियो निमयो हते 10 दिशाओं में अक्षत को अर्पण कीजिए। प्राच्यादारभ्य ब्रह्मांत पर्यंतम 10 दिशाओं में अक्षत को अर्पण कर देंगे। एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। 3 ताली लगाइए। तालत्रयम कुर्यात। बाएं पैर की एड़ी को आपके आसन के बाहर निकालकर आपको 3 दफे पछाड़ना है। घातत्रयम कुर्यात। आपके दाएं हाथ से आपको पानी का स्पर्श अपनी दोनों आंखों पर और दोनों कानों पर करना है। इसे बाह्य शुद्धि बताया है। हाथ प्रक्षालन कीजिए और आपके आगे पात्र में 2 दाने चावल के रख के कलश की स्थापना कीजिए। कलश की पूजा अत्यंत दुर्लभ है और कलश की पूजा हर पूजा विधि में अनिवार्य है। जल की शुद्धि होगी तभी मन की शुद्धि होगी। जब तक जल है तब तक जीवन है। तो उस जल को पवित्र बनाने की विधि हम करेंगे। कलश के जहां कंठ पे हमारे दोनों हाथ का स्पर्श कीजिए और अभिमंत्रण कीजिए। गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती ओम तीर्थांबुजाय नमो नमस्कारां समर्पयामि। आपके दाहिने हाथ की सबसे बड़ी मिडिल फिंगर जो हुए मध्यमा, उन्हें बाहर निकालिए और सूर्य के सामने निर्देश करके ऐसे घुमा के कलश के अंदर छोड़ दीजिए। ओम देनवामृति कृत्य ओमिति कवचेन वैकुंठ्य मत्समुद्रामाचाद्य फट इति संरक्ष्य अभिमंत्रयेत। दाएं हाथ से कलश को ढकिए। उसके उपरांत अपना बायां हाथ रखिए। दोनों अंगूठों को दूर कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस पर मछली के आकार में बनाएंगे और भगवान का स्मरण, ठाकुर जी का तीर्थों का स्मरण करेंगे। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। अपां पतिवरुणाय नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में गंध और युक्त पुष्प दीजिए। अब इस तीर्थ के देवताओं को वंदन करना है। वंदन कीजिए। गंगायै नमो नमः, नर्मदायै नमो नमः, यमुनायै नमो नमः। कलश के अंदर पुष्प छोड़ दीजिए। पुष्पम समर्पयामि। चम्मच भर के जल रखेंगे। अनिया पूज्या वरुण सांग सपरिवार। जल छोड़िए। प्रियताम न मम। अब जो कलश में पूजा किया हुआ जल है उसमें से आपकी आचमनी को आपको भरना है और आपके बाजू में जो
अंग पात्र है उस पात्र के अंदर पानी को खाली कर देना है, खाली कटोरी से कलश में और कलश से उस जल में परिवर्तित करना है, यानी पूरा प्रेमिसेस पवित्र करने की कामना है। पवित्र जल को फिर आपके बाएं हाथ की हथेली में लीजिए, दाएं हाथ से अपने शरीर पर आजू बाजू की सभी पूजा की सामग्री को पवित्र करने की कामना करेंगे, मंत्र के साथ क्रिया करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा सकलम पवित्रास्तु। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए कर्म के साक्षी को निम्नोक्त देना है, यानी कर्म करते हुए साक्षी की भी अवश्य जरूरत होती है। हाँ, उस साक्षी में पहले जो साक्षी हैं वो दीप नारायण हैं। दीप भी दो प्रकार से किए जाते, एक तेल का और घी का, लेकिन ऐसा बताया शास्त्रकारों ने कि अगर पुष्टिकता की प्राप्ति लेनी है, धन की प्राप्ति लेनी है, विजय की प्राप्ति करनी है, तो हमारे हर घर में हमारी सेवा में नित्य एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उसी प्रकार हमने भी माता जी के सन्मुख घी का ही दीपक अर्पण किया है। उस दीपक को नमस्कार कीजिए, वंदन कीजिए और अपने शक्ति स्वरूप पुष्प अर्पण करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत ओम महाघृतदीपाय नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कार सहित पुष्पाणि समर्पयामि। दूसरे नंबर के साक्षी भगवान अखंड सूर्य नारायण हैं, तो उनको भी वंदन करना है, उनसे भी प्रार्थना करनी है। शास्त्र में तो ऐसा बताया गया है कि ये नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। जिस सूर्य भगवान को जिसने आराध्य बनाया है, जिस किसी जीव ने उनकी आराधना की है, तो उन्हें जीवन में कभी दरिद्रता का मुख देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता का प्रवेश हो ही नहीं सकता है, जिसने सूर्य भगवान की सेवा पूजा की है। ऐसे सनातनी हमारा कर्तव्य है कि हम नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करें। तो आज की विधि में भी हम सूर्य भगवान को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले रहे हैं। आओ नमस्कार कीजिए। ओम ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेय महाद्विती तमोरिं आगे के पात्र में सूर्य नारायण को स्मरण करते हुए पुष्प छोड़ दें, वंदन कर दें। ओम पुष्पना सूर्य नारायणाय नमो नमः। नमस्कार नमस्करोमि। अब आपकी दाईं और बाईं ओर दोनों देवताओं के रक्षण का पहरा दिया जाता है भगवान हनुमान जी और भैरव के द्वारा। तो दोनों दिशाओं में सबसे पहले उत्तर की दिशा की तरफ वंदन करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम हनुमंताय नमो नमः। भैरव जी को वंदन करेंगे दक्षिण दिशा की ओर। तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पांते दहनोपमा बम्बटुग भैरवाय नमस्कार नमस्करोमि। अब माता जी की पूजा का अधिकार लेने के लिए हमारे सदगुरु वर्यों का स्मरण कीजिए। जिसको भी आपने गुरु बनाया है उनको वंदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर सद्गुरुभ्यो नमो नमः। अधिकार प्राप्त्यर्थम नमस्कार नमस्करोमि। पृथ्वी को नमस्कार कीजिए, गंधाक्षत पुष्प अर्पण करेंगे और उस पृथ्वी माता से भी प्रार्थना करनी है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका
देवी त्वं विष्णुना धृता मुचधार्य मां देवी। भारतभूम्यै नमः, राष्ट्रभूम्यै नमः, तीर्थभूम्यै नमो नमः, आसनाय नमः, मिलासनाय सकलसुखसनाय नमः। नमस्कारा नमस्करोमि। आदौ गणपतिं ध्यायेतः घंटानादं महा। पूजा के आरंभ से पहले सबसे अनिवार्य है कि हम शंख और घंटा जी का भी स्मरण करें। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं रक्षसाम। पात्र घंटानाद प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत्। मंत्र में ऐसा बताया है कि जिस किसी भी घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा अतिशय भर गई हो तो वहां अवश्य ही दिन में सुबह, दोपहर और शाम के समय घंटानाद अगर हो रहा है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और घंटानाद के बिना परमात्मा का आगमन होता नहीं है, इसलिए घंटानाद अवश्य करना चाहिए। घंटानाद को नमस्कार करें, गंधाक्षत पुष्प से अर्चित करें। ओम घंटस्थ गरुड़ाय नमः। सकलोपचारार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। और भगवान जी को प्रिय अति शंख है, पांचजन्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शंख के अंदर का जल भी हमेशा परमात्मा को पवित्र की प्राप्ति करवाता है। और इस शंख को भी नमस्कार कीजिए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि। अब एक पुष्प भगवान शंख नारायण पर अर्पण कर दीजिए। शंखस्तदेवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्धिगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ गणपतिं ध्यायेत। सबसे पहले विघ्नों को हरने वाले गणपति महाराज को स्मरण कीजिए। हाथ में पुष्प रखिए। जय मां संतोषी। आइए गणपति महाराज का स्मरण करें। पंचायत देवताओं में सबसे पहले गणपति महाराज का वंदन किया जाता है, उनका आज्ञा ली जाती है। नमस्कार कीजिए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् सिद्धि बुद्धि सहित महागणेशाय नमो नमः। आज्ञापयार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। दूसरे नंबर में माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा का आज्ञा लेंगे। माँ भगवती को वंदन कीजिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समान्विते श्री भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बिका यही नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कार सहित नमस्कुरोमि। फिर प्रभु हमारे आराध्य श्री भगवान भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, वंदन करें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। ओम भूर्भुवस्वविषहरमृत्प्रद श्रीनीलकंठाय नमो नमस्कारान् समर्पयामि। जगत के ऐसे प्रत्यक्ष देव भगवान श्री आदित्य नारायण सूर्य नारायण को वंदन कीजिए, उनकी आज्ञा लेंगे। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम्। जगत चक्षुषे नमो नमः। नमस्कारा नमस्करोमि। लक्ष्मी के अधिष्ठात्री श्री हरि नारायण वैकुंठ के वासी हैं, उन वैकुंठ के अधिपति परमात्मा श्री हरि नारायण को वंदन कीजिए। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना श्री भगवत वैकुंठाधिपतये लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमस्कारा नमस्करोमि।
अब हाथ में पुष्प रखिए और जगत जननी माँ भगवती संतोषी का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, आपको इस संसार के सभी लोगों को छोड़कर मेरे घर पे, मेरे इस पूजा में आपको आना है, आपका स्वागत है, ऐसा भाव प्रकट करना है आपको। और मंत्र द्वारा पर प्रभु की, भगवती की पूजा करेंगे। सबसे पहले माँ भगवती का स्मरण करना है। आंखें दोनों नेत्र कमल को बंद कीजिए, ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए, हाथ में पुष्प रखिए और मन में भाव उत्पन्न कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु संतोषी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व भगवती राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमः। ध्यायामि चिंतयामि, माता जी के आगे पुष्प छोड़ दीजिए। ध्यायामि चिंतयामि, ध्यानार्थी नमस्करोमि। अब हाथ में चावल रखिए चपटी भर, दाएं हाथ में चावल रखेंगे, माँ भगवती का आह्वान करेंगे। ओम आवो देवासई महे वामं प्रयदत्वरे। ओम भूर्भुवस्व भगवती राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमः। आह्वानार्थे अक्षतान् समर्पयामि, अक्षत माता जी के ऊपर अर्पण कर दें, आह्वान का भाव करना है। फिर हाथ में फिर से अक्षत स्वीकार करें और माँ भगवती को प्रतिष्ठित करने की कामना करें कि हे माँ, आपका स्वरूप तो यहाँ विराजमान है, लेकिन इस मूर्ति में आपका तेज तत्व पुंज प्राप्त विराजमान हो, ऐसी हम प्रतिष्ठा करने की कामना कर रहे हैं। ओम प्रतिष्ठा सर्वदेवीनां मित्रा वरुण निर्मिता, ओम भूर्भुवस्व श्री संतोषी मातायै नमो नमः। सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत, अक्षतान् समर्पयामि, सुप्रतिष्ठमस्तु। हाथ में पुष्प रखिए। माँ भगवती को लाल वस्त्र अति प्रिय है और लाल अथवा पीला वस्त्र का आसन भी हम दे सकते हैं। उसी प्रकार पुष्पों में श्रेष्ठ पुष्प आसन रक्त पुष्प का है, पीत पुष्प का है। नाना प्रकार के पुष्पों से आसन प्रदान कीजिए। ओम पुरुष एवेदग्गो सर्वं जद्भूतं जश्च भाव्यम्। ओम भूर्भुवस्व भगवती राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमो नमः। आसनार्थे पुष्पासनम समर्पयामि, माता जी के आगे पुष्प छोड़ दीजिए। फिर माता जी को नमस्कार करके भगवती को जहाँ स्नान कराने का पात्र है, उस स्नाना पात्र में माता जी को विराजमान कीजिए। पान का पत्ता रखेंगे, पुष्प रखेंगे और उसके ऊपर माता जी की स्थापना कीजिए। अब सबसे पहले आपको चम्मच भर के जल रखना है और माँ भगवती संतोषी माता के पाद प्रक्षालन यानी कि चरण की पूजा करनी है। दूसरे नंबर में जो जल अर्पण करेंगे उससे माता जी के हस्त कमल पर अर्पण करना है। तीसरी बार जो जल अर्पण करेंगे उनको माता जी को आचमन करवाना है और चौथी बार जो जल अर्पण करेंगे माता जी को नाना प्रकार के तीर्थों से जलाभिषेक करना है। ऐसी कामना करके 4 दफे जल चढ़ाना है। चम्मच भर के जल रखिए, पाद्य का मंत्र पढ़ा जाएगा। ओम एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुकः, ओम भूर्भुवस्व श्री भगवती राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमो नमः। पादयोपाद्य जलम समर्पयामि। फिर से जल रखेंगे। हमारे प्राप्त अनुसार पुष्प, चंदन, कुमकुम वाला, अक्षत वाला पुष्प की पंखुड़ी एक उस चम्मच में रखेंगे और उसको अर्घ्य में बनाएंगे और माँ भगवती को अर्पण करने की कामना करेंगे।
ओम ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गन्धपुष्पफलान्वित सैरन्यं ददाम्यर्घ्यम्। श्री भगवती राजराजेश्वरी माँ संतोषी मातायै नमः। हस्तयो अर्घ्य जलम समर्पयामि। चम्मच शुद्ध करके माता जी को आचमन करवाने की कामना से शुद्ध जल भर के रखेंगे। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचमन्यता मया दत्तम ब्रुवाण। श्री भगवती राजराजेश्वरी नमो नमः। माता जी के मुखार बिंद पर जल अर्पण कीजिए। मुख सरोजे आचमनीयम समर्पयामि। फिर से जल रखेंगे। माता जी को तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं ऐसी कामना करेंगे। कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती ओम भूर्भुवस्व श्री राजराजेश्वरी संतोषी माता ये नमः। सर्वतीर्थोस्तक स्नानम जलम समर्पयामि। चम्मच वापिस पानी के पात्र में छोड़ दें। अब आपके पास विविध प्रकार के द्रव्य हैं जिसे हम बताते हैं पंचामृत। उन पंचामृत में सबसे पहला दूध आता है, पेय जिसको बताते हैं। दूसरे नंबर में दही, तीसरे में घृत, चौथे में शक्कर और पांचवे में मध। इस प्रकार से पंचामृत का मिश्रण होता है। लेकिन हम यहाँ विविध मंत्रों के द्वारा अलग अलग द्रव्यों को अभिषेक पूजा में उपयोग करेंगे। सबसे पहले पेय का पात्र रखेंगे और माता जी के ऊपर दूध से धारा करेंगे और मंत्र पढ़े जाएंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदीपुपयो दिव्यांतरिक्षे पयोदाः। ओम भूर्भुवस्व भगवती राजराजेश्वरी संतोषी माता यही नमो नमः। पय स्नानम समर्पयामि। पय स्नान के बाद भगवती को दही से स्नान कराने की कामना करेंगे। ओम दधिकरावनो अकारे खंजष्णो रस्वस्य वाजिनाः सूरवीरो मुखाकरत्प्रण आयो भूखिता। ओम भूर्भुवस्व भगवती राजराजेश्वरी जगत अधिष्ठात्री संतोषी माता ये नमो नमः। द्वितीयं दधि स्नानम समर्पयामि। दधि के बाद भगवती को घृत से स्नान कराएंगे। गाय का बना हुआ घृत पूजा में उपयोग करना अवश्य अनिवार्य है। घी का स्नान कराइए। ओम नवनीत समुत्पन्ना सर्व संतोष कारक। श्री भगवती राजराजेश्वरी संतोषी माता ये नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। चौथी बार में मध से भगवती को स्नान कराने की कामना करेंगे। ओम स्वाहा मारुद्भिः परिश्रीयस्वदिवः सघोस्पृशस्पाहि। ओम भूर्भुवस्व राजराजेश्वरी संतोषी माता ये नमो नमः। मधुस्नानम समर्पयामि। मधुस्नानान्ते पांचवी दफा परमात्मा को शर्करा से स्नान कराना है और शक्कर से स्नान कराते हुए मंत्र पढ़ना है। ओम अपागुं रसमुद्वय सग्गु सूर्ये संतग्गु समाहितम् अपागु। ओम भूर्भुवस्व राजराजेश्वरी संतोषी माता ये नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। 2 दफे शुद्ध जल चढ़ाना है। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि।
फिर माता जी के स्वरूप के ऊपर चंदन का जल से अभिषेक पूजा करनी है। चम्मच में जल रखेंगे, उसमें चंदन रखेंगे और अर्पण करेंगे। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो परमेश्वरीं श्री भगवती राजराजेश्वरी श्री संतोषी मातायै नमो नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। 2 दफे जल चढ़ाएंगे। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धाचमन्यम समर्पयामि। फिर माँ भगवती को सुगंधी द्रव्य नाना प्रकार के अत्रों से स्नान कराएंगे। ऐसी कामना करनी है। ओम अग्गो सुनाते अग्गो शोह प्रत्यतां परुखा परुहु गंधस्ते सोमवतु मदा। ओम भूर्भुवः स्वः राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमो नमः। उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि। उद्वर्तन स्नानान्ते 2 दफे जल चढ़ाएंगे। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धाचमनीय जलम समर्पयामि। चम्मच छोड़ दीजिए। एक पुष्प गंधाक्षत वाला कर माता भगवती के चरणों में छोड़ दीजिए। वंदन कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। भगवती राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमो नमस्कारान् समर्पयामि। 1 दफे चम्मच भर के जल रखेंगे। अनेंग प्राण पूजन अर्चन कृतेन भगवती राजराजेश्वरी संतोषी माता यही नमः प्रियताम नमः। आगे जल छोड़ेंगे। निर्माल्यम अवग्राह्य चढ़ाया हुआ पुष्प माँ भगवती के चरणों से स्वीकार ले लेंगे। उठा के दोनों अपने कमल नेत्रों को स्पर्श कीजिए। अपने नाक के द्वारा उसको स्मेल कीजिए और नीचे बाहर छोड़ दीजिए और दोनों हस्त प्रक्षालन कीजिए। और उसके बाद अभिषेक हेतु फिर से एक पुष्प गंधाक्षत से सुशोभित होकर माता जी के चरणों में छोड़ दीजिए। अब माँ भगवती की धारणा के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकी माँ संतोषी माता के ऊपर हम विविध द्रव्यों से जो भी हमारे पास प्राप्त उपलब्ध द्रव्य हो उससे हम अभिषेक करेंगे। ओम मन में संतोषी माता ही नमः इस मंत्र का जप करते रहना है। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कार सुरात्मिका अर्धमात्रासिता नित्या यानुचार्या विशेषता त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीस्त्वं ह्रींस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा सौम्या सौम्यधरा शेष सौम्य बृहस्पति सुंदरी यश्च किंचित् क्वचिदस्तु सदा सद्वाखिलात्मिके यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्योतियो जगत् विष्णु शरीर ग्रहणः महमीशान एव च सातमित्तं प्रभावे स्वेर्ददार्देवी संस्तुता प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु श्री अंतुमयितो महासुरो जय जय श्री राजराजेश्वरी जगदम्बिका संतोषी मातायै नमः। अभिषेक स्नानं समर्पयामि। अब माँ भगवती का अभिषेक संपूर्ण किया। माँ भगवती के स्वरूप को अपने बाएं हाथ में लीजिए
और दाएं हाथ से जल अर्पण करते हुए माता जी को स्नान कराना है और मंत्र पढ़ने हैं। गोम लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नाना प्रकार के मंत्र द्वारा शुद्ध वस्त्र जे माता जी के स्वरूप को पहुंचकर अपने अर्चन पीठ पर यानी अपने स्वपात्र में जिस पात्र में भगवान विराजमान थे उस पात्र में स्थापित कर दीजिए। फिर माता जी को अब स्नान के उपचार के बाद 16 अलंकार सहित माता जी को साड़ी, लाल चुनरी, वस्त्र, मौली, रोली का तिलक इत्यादि क्रम उपचार होगा। तो सबसे पहले स्नान होने के बाद माता जी को मौली का वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर मौली का वस्त्र ना मिले तो सूत्र का वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, चुनरी लाल अर्पण कर सकते हैं, लाल साड़ी का भी अर्पण कर सकते हैं और प्रार्थना कीजिए। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां राजराजेश्वरी जगदम्बिका संतोषी मातायै नमः। वस्त्रोपवस्त्रम रक्तसूत्रम समर्पयामि। माता जी को 16 प्रकार के अलंकार की प्रार्थना करनी पड़ती है, यानी 16 प्रकार के अलंकार के दान करने पड़ते हैं। अक्षत हाथ में रख के 16 अलंकार के भाव में अर्पण करेंगे। कंदल दंसु किरीटी मनर्घ्यम कंकन कुंडल नूपुरहारम अंगद मांगुली भूषणमंब श्री गुरुदेवी पुरादिनी श्री राजराजेश्वरी जगदम्बिका संतोषी मातायै नमः। अलंकारणाभावे अक्षतान समर्पयामि। 2 चम्मच जल पात्र में छोड़ दीजिए। वस्त्र अलंकारार्थे युग्म आचमनीय जलम समर्पयामि। उसके पश्चात चंदन का टीका सबसे पहले लगाएंगे। माता जी को चरण, हस्त कमल पे, हृदय पर और उनके मस्तिष्क ललाट पर चंदन का टीका और उसके बाद पश्चात रोली का टीका लगाएंगे। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनाम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। चंदनम समर्पयामि। कुमकुम रोली का टीका लगाएंगे। गंध द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीशिनी श्री भगवती राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमो नमः। विलेपनार्थे पीतगंधम रक्तगंधम समर्पयामि। हाथ पोंछ लीजिए। 2 दाने चावल के रखेंगे, माता जी को अर्पण करेंगे। ओम अक्षतांश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमुक्ता सुशोभिता भगवती राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमः। अलंकारणार्थ्यक्षतान समर्पयामि। फिर माता जी को विविध प्रकार के लाल, पीले, गेंदे का फूल, नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित कर सुगंधित अर्पण करेंगे। ओम पुष्प अर्पण करेंगे। माल्यादीनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो ओम भूर्भुवस्व राजराजेश्वर्यै नमो नमः। विविध पुष्पाणि समर्पयामि। उसके पश्चात माता जी को नाना प्रकार के सौभाग्य द्रव्य अर्पण करेंगे।
जैसे अबीर, गुलाल, सिंदूर, हरिद्रा इत्यादि सौभाग्यताओं की निशानी बताई है। तो पुष्प द्वारा अथवा हस्तकमल से भगवती को परिमल सौभाग्य द्रव्य अर्पण करेंगे। ओम अहिरिव भोगे पर्जेति बाहुंजाया हेतिं परिबाधमानः अबीले आयुषो वृद्धि गुलाले गुणवर्धना सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृहीतम्। ओम भूर्भुवस्व श्रीराजराजेश्वरी जगदधिष्ठात्री संतोषी मातायै नमो नमः। सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। अब चम्मच भर के जल रखना है। इतना हो जाए उसके पश्चात भगवती को धूप अर्पण करेंगे। सुगंधित द्रव्यों द्वारा निर्मित इस आयुर्वेदिक धूप से माताजी को प्रसन्न करने की कामना करेंगे। चम्मच भर के जल रखिए। वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ्यो गंध उत्तम अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व राजराजेश्वरी संतोषी माताये नमः। जल थाली के अंदर छोड़ दीजिए और माता जी को धूप बताइए। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रेता ऊरू तदस्या जदवैश्य पदव्याङ्कुशूद्रो अजायत। ओम भूर्भुवस्व राजराजेश्वरी संतोषी मातायै नमो नमः। धूपम आग्रापयामि दीपकम महा। फिर माता जी को विविध प्रकार की दीपमालाएं अर्पण करनी पड़ती हैं और इसलिए भगवती को तेजोमय ज्योतिर्मय कुंज से प्रादुर्भाव हुआ है तो दीप की साक्षी धूप की साक्षी में माता जी की अर्चना करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवस्वः राजराजेश्वरी संतोषी मादेव्यै नमः। धूपमाग्रापयामि दीपं प्रत्यक्षं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य धूप दीप होने के बाद अपने हस्त प्रक्षालन करें। अब माता जी को उत्तम प्रकार के व्यंजन जिस व्यंजनों में खटास का लेश मात्र भी भाग न हो ऐसे फल फलादि व्यंजनों को अर्पण किया जाता है। माता जी को सबसे श्रेष्ठ भोजन प्रसाद में चना और गुड़ का भोग लगता है और फलों में कदली यानी केले का फल का प्रसाद अर्पण किया जाता है। माता जी के सन्मुख प्रसाद अर्पण करेंगे, पानी का छींटा देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं संतोषी मातायै नमः। पानी का जल का छिटका देंगे। धेनवामृतकृत्यः बाएं हाथ का पर्दा बनाकर भगवान को भोजन कराइए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा एवं ब्रह्मणे परमेश्वर्यै नमः। वंदन करके एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। मध्य सलिलम समर्पयामि। 5 दफे माँ भगवती का स्मरण कीजिए। ह्रीं संतोषी मातायै नमः। 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 फिर से माँ भगवती को आरोगाइए, भोजन कराने की कामना करेंगे। ह्रीं प्राणाय नमः। ह्रीं अपानाय नमः। ह्रीं व्यानाय नमः। ह्रीं उदानाय नमः। ह्रीं समानाय नमः। वंदन कीजिए। परब्रह्मणे परमात्मने परमेश्वर्यै नमः। 4 चम्मच जल के पात्र में छोड़ दीजिए। उत्तरापोषणं चैव
हस्त प्रक्षालनम तथा मुख प्रक्षालनार्थाय दत्तेन जल बिंदुना। भुखवासार्थी भोजन हो जाए, फिर माँ भगवती और आए हुए हमारे घर अतिथि जो भी आते हैं उन सभी देवी देवताओं के सहित हर जीव को भोजन पश्चात मुखवास आरोगना चाहिए। लेकिन मुखवास में तज, लौंग, एलची, पूगी फल, नागरवेल का पान यदि उत्तम द्रव्य से माता जी को मुखवास अर्पण करेंगे। ओम जत्पुरुखे हविखा देवा जगन्मातान्वता वसंतोस्यासीदा जंग्रीक वैद्मः शरदवी। माता जी के आगे मुखवास के अर्थे पान सुपारी छोड़ देंगे। उसके पश्चात हाथ में कुछ द्रव्य दक्षिणा रखेंगे। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जिस यज्ञ में पूजा में अगर दक्षिणा का कर्म नहीं होता वह कार्य तामसी बन जाता है। तो यहाँ कुछ दक्षिणा हमारी शक्ति अनुसार हम माता जी के आगे अर्पण करेंगे। ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो श्री राजराजेश्वरी जगदम्बिका संतोषी माता यै नमः। प्रत्यक्षम दक्षिणाम समर्पयामि। फिर माता जी की एक प्रदक्षिणा करनी है, क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा कीजिए। ओम यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च ओम भूर्भुवस्व राजराजेश्वरी संतोषी माता यै नमः। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। फिर फल को धारण करना, हाथ में फल रखेंगे और माता जी को विशेष आर्य फल की प्राप्ति करवाने की कामना करेंगे। रक्ष रक्ष महादेवी रक्ष त्रैलोक्य रक्षक वरदत्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थन। मन में प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैंने सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, अपने बुद्धि से और ब्राह्मणों की सहायता के साथ शास्त्र में कहे हुए प्रमाण के अनुसार आपकी पूजा की है। इस पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा के पात्र बनाइएगा और मेरे द्वारा आपको जो सेवा में फल अर्पण किए जा रहे हैं उन फल को भी आप हर एक कार्य में सफल बनाइएगा। ऐसी कामना के साथ भगवान के आगे फल अर्पण कर देंगे। विशेष आर्य फलम संपादयामि। फिर हमारे दोनों कान पकड़कर माता जी से समायाचना की प्रार्थना करेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम। वंदन कीजिए। ओम संतोषी माता यै नमो नमः। नमस्कारम नमस्करोमि। एट लास्ट में माता जी से मंत्र पुष्पांजलि करके प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ पूजा के माध्यम से हमने आपको प्राप्त करवाया है। इस सामग्री में, पूजा में कुछ क्रिया में त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। ऐसे तो शास्त्र में बताया गया कि शुक्रवार के दिन जब संतोषी की पूजा करते हैं तब उसमें गुड़ और घी और चने का उपयोग ज़्यादा होता है। मिष्ठान में खीर भी आप बना सकते हैं। प्रसाद में पूरी और चने की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी में खटाई का भाग न हो जाए। नींबू, इमली, टमाटर आदि का सेवन आज के दिन पूरे परिवार को करना नहीं चाहिए। और जिस किसी भी जातक को आप प्रसाद दे रहे हैं उसको भी यह खटाई नहीं खानी चाहिए। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने खटाई खा चुके हैं तो उन्हें प्रसाद नहीं देना चाहिए। इतनी पूरी जानकारी के सहित हमने माँ आपकी पूजा की है। आप इस पूजा से प्रसन्न होइए और मेरे जीवन में अमाप संतोष की प्रार्थना कीजिए। नमस्कार कीजिए, वंदन कीजिए। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यते भूतले पुमान्। ओम शांति
शांति शांति ही। चम्मच भर के जल रखेंगे। हे भगवती, आपके द्वारा प्रेरित मैंने ये विधि शास्त्रोक्त विधि पंडितों की आज्ञा के हाजिरी में किया है, तो इस पूजा का जो भी श्रेष्ठ पुण्य फल मिले मुझे, मेरे परिवार को, हमारे समस्त आप्तजनों को इसका पुण्य प्राप्त हो। ये सारी पूजा आपके चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं, ऐसा संकल्प करेंगे। अनया पूजया भगवती राज राजेश्वरी संतोषी माता दिव्या चरण कमले जल छोड़ दे अर्पणमस्तु। 3 दफे जल छोड़िए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। और आगे भगवान पंडितों को वंदन कीजिए कि पंडित जी, आपके उत्तम प्रकार के मंत्र द्वारा, विधि द्वारा यह पूजा हमने संपूर्ण की है। इस बदले में आपका खूब खूब साधुवाद, और इस निमित्त पूजा में आपको पंडितों को उत्तम दक्षिणा देकर प्रसन्न करना है और खूब आशीष लेनी है। जय जय माँ संतोषी, संतोषी मात की जय। आइए माँ भगवती की आरती उतारें और आज की पूजा का समापन करें। बोले संतोषी मात की जय। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में। माँ की आँखों में बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आँखों में। माँ की आँखों में क्यों न देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में। क्यों न देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में। दिखे हर घड़ी, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। माँ की आँखों में हो नृत्य करो झूम झूम, छम छमा छम झूम झूम। नृत्य करो झूम झूम, छम छमा छम झूम झूम। झांकी निहारो रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारो रे। मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। माँ के मंदिर में हो नित झांझर की हो झनकार माँ के मंदिर में। माँ के मंदिर में हो सदा मंजीरे करते पुकार माँ के मंदिर में। माँ के मंदिर में वरदान के है, वरदान के है भरे भंडार माँ के मंदिर में। माँ के मंदिर में हो धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो। धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो। जीवन सुधारो रे, ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे।
मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। 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 ओम राजराजेश्वरी संतोषी माते की जय। आरती के ऊपर से पानी की प्रदक्षिणा करेंगे। जल की प्रदक्षिणा करते हुए जल नीचे के पात्र में छोड़कर अपने हाथ से माता जी को आरती प्रदान करेंगे। देव्याभिवंदनम देवाभिवंदनम। फिर दोनों हाथों से आप स्वयं आरती लेंगे। हाथ में पुष्प रखिए। आरती के पश्चात माता जी को अंतिम पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, ध्यान आह्वान इत्यादि संपूर्ण षोडशोपचार से पूजा आपकी की है और हरिभक्तों संतोषी माता के इस पूजा के पश्चात जब 16 शुक्रवार संपूर्ण हो जाएं, उसके पश्चात माँ भगवती के संतोषी माता का उद्यापन भी करना होता है। और अध्यापन में क्या करें तो कि 8 छोटे छोटे जो बालक हैं उनको भोजन कराना पड़ता है और भोजन में एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या करवाएं? पूड़ी और खीर अवश्य हो और साथ में चने की सब्जी। लेकिन किसी भी भोजन में किसी भी प्रकार का खटास का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस भाव से और शुक्रवार के दिन ही इसकी पूर्णाहुति भी होनी चाहिए। उत्तम प्रकार से उद्यापन का क्रिया भी आप कर सकते हैं। आइए माता जी की आज की पूजा की पूर्णाहुति कर माता जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करेंगे। वंदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम्। संतोषी मात की जय। चरण कमले अंतर पुष्पम अर्पण करें। चम्मच भर के जल रखें। संपूर्ण पूजा परमात्मा के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। अनेया पूज्या अर्चन पीठे विराजत श्री राजराजेश्वरी महा संतोषी देव्या चरण कमले पूजन छोड़ दीजिए जल प्रियताम नमः। ओम स्वस्ति। जय मां संतोषी।